साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल के वीडियो में आपको अस्पर्शी के बारे में सब कुछ बताया गया था। अस्पर्शी का इक्वेशन और अस्पर्शी की प्रवणता कैसे निकाली जाती है। फिर उसके बाद अस्पर्शी का एक्स अक्ष के समांतर होने का प्रतिबंध, अस्पर्श रेखा का वाई अक्ष के समांतर होने का प्रतिबंध। अस्पर्शी का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया था। तो आज पढ़ाया जाएगा आपको अभिलंब। तो अभिलंब पढ़िए। अभिलंब नॉर्मल आपको पढ़ना है। तो देखिए, ये स्पर्शी से रिलेटेड है, ये स्पर्श रेखा से रिलेटेड है। एक्स डैश वाई डैश, इट इज़ ऑरिजिन, ये कर्व हो गया। y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये कर्व की स्पर्श रेखा, इसको स्पर्शी भी कह देते हैं संक्षेप में। ये स्पर्श रेखा हो गई, इसको ए बी कह देते हैं। और टचिंग पॉइंट यानी स्पर्श बिंदु P हो गया। तो देखिए, डिफिनीशन ऑफ नॉर्मल, अभिलंब की परिभाषा क्या है। तो देखिए, वक्र के स्पर्शी के स्पर्श बिंदु पर यानी P पर, वक्र के स्पर्शी के स्पर्श बिंदु पर लंब रेखा को वक्र का अभिलंब कहते हैं। वक्र के स्पर्शी के स्पर्श बिंदु पर लंब रेखा को वक्र का अभिलंब कहते हैं। ध्यान दीजिए, वक्र की स्पर्शी के स्पर्श बिंदु यानी P पर लंब रेखा को वक्र का अभिलंब कहते हैं। ये जो है स्पर्शी पे लंब है, ये ध्यान दीजिएगा फिर से, वक्र के स्पर्शी के स्पर्श बिंदु पर लंब रेखा को, वक्र के स्पर्शी के स्पर्श बिंदु पर लंब रेखा को वक्र का अभिलंब कहते हैं। तो यहाँ LM रेखा क्या हुई, वक्र की अभिलंब हो गई। ये नॉर्मल हुई। अब अभिलंब के बारे में हम सब कुछ जानेंगे, यानी अभिलंब की प्रवणता कैसे निकलेगी और अभिलंब का इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये दोनों चीज़ें हम अभिलंब के टॉपिक में जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अभिलंब को आपने ध्यान से देखा तो अभिलंब भी एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्पर्शी को भी आपने कल पढ़ा और जाना कि स्पर्श रेखा भी एक सरल रेखा है। तो स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों ही क्या हैं, एक सरल रेखा हैं, और दोनों क्या हैं, परस्पर लंब हैं। और दोनों क्या हैं, परस्पर लंब हैं। तो दो रेखाएं लंब कब होती हैं, दो रेखाएं लंब कब होती हैं, इनका कोऑर्डिनेट में कंडीशन देखिए। दो रेखाएं अगर हैं, स्पर्शी भी एक सरल रेखा है, अभिलंब भी एक सरल रेखा है, तो ये दोनों रेखाएं क्या हैं, परस्पर लंबवत हैं, क्योंकि डिफिनीशन ही कहता है कि वक्र के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब रेखा को वक्र का अभिलंब कहते हैं। तो स्पर्शी और अभिलंब परस्पर लंबवत होते हैं, और स्पर्शी और अभिलंब दोनों क्या हैं, सरल रेखाएं हैं। तो यहाँ हम बाहर कंडीशन जानते हैं, क्योंकि इसके बाद के ही टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। अभी हम लोगों ने क्या जाना, अभिलंब की डिफिनीशन और अभिलंब की क्वालिटी जाना कि अभिलंब और स्पर्शी परस्पर लंबवत होते हैं। तो अब हम अभिलंब की प्रवणता जानेंगे। अभिलंब की प्रवणता, स्लोप ऑफ नॉर्मल, अभिलंब की प्रवणता, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जानने से पहले हम दो रेखाएं परस्पर लंब कब होती हैं, इनका कंडीशन देख लीजिए। जैसे ये रेखा AB है, AB, और ये रेखा CD है, ये रेखा CD है।
और अगर ये दोनों एक दूसरे पे लंब हैं या इनके लंब होने का कंडीशन हमें जानना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेखा AB की प्रवणता फाइंड आउट करेंगे। रेखा AB की प्रवणता, रेखा AB की प्रवणता, प्रवणता M1, प्रवणता को M से डिनोट करते हैं, प्रवणता M1 आप फाइंड आउट कर लीजिए, M1 अस्यूम कर लीजिए। रेखा फर्स्ट की प्रवणता M1 है और रेखा फर्स्ट मीन्स रेखा AB की प्रवणता और रेखा CD की प्रवणता, रेखा CD की प्रवणता M2 है। तो देखिए अभी लंब ना बनाइए, तो रेखा AB और रेखा CD परस्पर लंब कब होंगे, रेखा AB और रेखा CD परस्पर लंब कब होंगे, दो रेखाएं परस्पर लंबवत कब होंगी, इसका कोऑर्डिनेट में कंडीशन क्या है, दो रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी जब इनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 हो। दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं जब उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 हो। तो देखिए यहाँ पे AB व CD परस्पर लंब होंगी जब, परस्पर लंब होंगी जब, कब होंगी, जब M1 क्रॉस M2 इज इक्वल टू -1, यानी रेखा AB की प्रवणता और रेखा CD की प्रवणता का गुणनफल -1 के इक्वल हो। यानी दो रेखाएं परस्पर लंब कब होती हैं, जब उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 हो। अब देखिए यहाँ पे भी स्पर्शी और अभिलंब क्या हैं, परस्पर लंबवत हैं, तो इसलिए इनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। मीन्स स्पर्शी की प्रवणता और अभिलंब की प्रवणता का जो गुणनफल होगा वो भी -1 होगा। तो देखिए चूँकि स्पर्शी और अभिलंब परस्पर लंबवत होते हैं, स्पर्शी मीन्स स्पर्श रेखा, स्पर्शी और अभिलंब परस्पर लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं, क्यों होते हैं, परिभाषा से, बाय डिफिनीशन स्पर्शी और अभिलंब परस्पर लंब होते हैं परिभाषा से, इसलिए इनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। इसलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता मीन्स स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता गुणे अभिलंब की प्रवणता इज इक्वल -1 होगा। इसलिए अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, स्पर्शी को हम उस साइड भेजेंगे, तो सच दैट अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी, अभिलंब की प्रवणता इज इक्वल टू -1 अपान स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता, यही अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी। तो इसको नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर मैं आपको अभिलंब का इक्वेशन बताता हूँ, क्योंकि अभिलंब की प्रवणता तो आ गई, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी फिगर में ही नहीं, हाँ इसी फिगर में ही अभिलंब का समीकरण, ध्यान दीजिएगा,
मान लीजिए टचिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, x1 y1, ये टचिंग पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है x1 x1 y1। अब देखिए वक्र के बिंदु x1 y1 पे अभिलंब का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है, यानी उसके लिए हमें फार्मूला लिखना है। तो देखिए टॉपिक है अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो देखिए क्या होगा, बिंदु x1 y1 पर, बिंदु x1 y1 पर वक्र के अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का इक्वेशन क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अभिलंब भी क्या है, एक सरल रेखा है जो कि एक बिंदु x1 y1 से पास हो रही है। तो अभिलंब का समीकरण क्या होगा, यानी बिंदु x1 y1 पर अभिलंब का इक्वेशन क्या होगा, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। और स्पर्शी का भी समीकरण क्या होगा, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। बट इसमें डिफरेंस क्या होगा कि स्पर्शी के इक्वेशन में स्पर्शी की प्रवणता साथ होगी और अभिलंब के इक्वेशन में अभिलंब की प्रवणता साथ होगी, इसका ध्यान रखिएगा। तो देखिए बिंदु x1 y1 पर अभिलंब का इक्वेशन वही हो जाएगा जो स्पर्शी का है, क्योंकि दोनों ही एक सरल रेखा हैं और एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का इक्वेशन ही होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। बट यहाँ पे यम क्या है, यम यहाँ अभिलंब की प्रवणता है, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पे यम क्या है, जहाँ यम इज इक्वल टू क्या है, अभिलंब की प्रवणता, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये अभिलंब की प्रवणता। तो इस फार्मूले को भी आप लोग कॉपी कीजिए, फिर मैं एक्सरसाइज में आता हूँ, आपको एक्सरसाइज बताया जाएगा। हाँ, तो एक्सरसाइज है आपका एनसीईआरटी का 6.3। एक्सरसाइज 6.3। एनसीईआरटी है। तो पहला क्वेश्चन है वक्र y इज इक्वल टू, वक्र y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x के बिंदु x बराबर 4 पर, बिंदु x इज इक्वल टू 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की
प्रवणता, यही क्वेश्चन है। वक्र y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x के बिंदु x इज इक्वल टू 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो इसका सलूशन देखिए, दिया गया वक्र वक्र क्या है, y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x, और हमें बिंदु भी दिया है। बिंदु क्या है, x इज इक्वल टू 4। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, वक्र y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x के बिंदु x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो जो x बराबर 4 दिया है वो स्पर्श रेखा के टचिंग पॉइंट का x निर्देशांक दिया है, यानी भुज दिया हुआ है। ये है y इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x। इसमें आपको जो टचिंग पॉइंट की है इसके कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट आपको दिया है, यानी भुज आपको दिया है, x निर्देशांक दिया है 4 और y वाला नहीं दिया है, आपको y वाला नहीं दिया है। तो देखिए, आपने जाना है कि वक्र के स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, m इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट, जो टचिंग पॉइंट होता है हम लोगों ने लिखा था x1 y1, ये था। तो देखिए यहाँ पे x1 4 तो दिया है, पॉइंट का x निर्देशांक 4 दिया है, बट आपको y निर्देशांक नहीं दिया है। लेकिन आपको यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी उसमें केवल और केवल x ही होगा, y होगा ही नहीं। तो x होने का मतलब जब हम x1 y1 पे स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे तो dy बाई डी एक्स में x के स्थान पर x1 या y के स्थान पर y1 आपको रखना होगा। तो y आएगा ही नहीं, इसलिए y की ज़रूरत, यानी कि आपको कोट की ज़रूरत, यानी कि टचिंग पॉइंट के y निर्देशांक की ज़रूरत आपको यहाँ नहीं है। तो आप ना भी निकालें y निर्देशांक को तो आप प्रवणता को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, उसके लिए आप क्या कीजिए, आपको वक्र के स्पर्शी की प्रवणता ज्ञात करनी है। वक्र के स्पर्श रेखा की प्रवणता फाइंड आउट करने के लिए आपको dy बाई डी एक्स चाहिए, और dy बाई डी एक्स के लिए फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन, तो y का x के सापेक्ष अवकलन होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या है, दो फलनों का अंतर है, दोनों का अलग अलग x के रिस्पेक्ट में अवकलन होगा। 3 इंटू एक्स की पावर 4 का अवकलन हो जाएगा 4x क्यूब, माइनस 4x का अवकलन 4 इंटू एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा। तो देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12x क्यूब माइनस 4। अब देखिए, वक्र फर्स्ट है ये, वक्र फर्स्ट के बिंदु x इज इक्वल टू 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता m इज इक्वल टू हो जाएगा dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 4। अब dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 4 फाइंड आउट करने के लिए dy बाई डी एक्स में जहाँ x है वहाँ 4 पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगी प्रवणता, 12 इंटू 4 क्यूब माइनस 4, यानी ये हुआ 12 इंटू 4 का क्यूब, 4 चौक 16, चौको 64 हो जाएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 चौक 48, 4 हो गया, 12 छंग 72 और 4 76, 768 माइनस 4 माइनस कर दीजिए तो प्रवणता आ जाएगी 764। यही हो जाएगी वक्र के स्पर्श रेखा की प्रवणता m। दैट्स आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन थर्ड है, वक्र y इज इक्वल टू, वक्र y इज इक्वल एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 के बिंदु x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 3 है। सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट की ही तरह है, उसी तरह लगेगा भी। यहाँ भी देखिए, जो टचिंग पॉइंट है वक्र के बिंदु x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा का इक्वेशन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो टचिंग पॉइंट है x बराबर 2 क्या है, टचिंग पॉइंट का, यानी कि स्पर्श बिंदु का आपको भुज दिया है, x निर्देशांक दिया है, लेकिन dy बाई dx की जो वैल्यू आएगी x के टर्म में ही आएगी। तो आपको y यहाँ नहीं निकालना है, यानी स्पर्श बिंदु का y निर्देशांक नहीं फाइंड आउट करना। सेम फर्स्ट की तरह एक क्वेश्चन लग जाएगा। तो इसका सलूशन देखिए। दिया गया वक्र, गिवन कर्व क्या है, y इक्वल एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 फर्स्ट है, और बिंदु क्या है, स्पर्श बिंदु का x निर्देशांक दिया है, बिंदु है x इक्वल टू, यानी x बराबर 2 पर वक्र फर्स्ट के स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। और प्रवणता ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, dy बाई dx, और dy बाई dx के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। तो y का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ 3 फलन हैं, योग और अंतर से हैं, योग से भी हैं, अंतर से भी हैं, तो तीनों का अलग अलग x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। x क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस x का अवकलन 1 हो गया, प्लस 1 क्या है, कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। अब देखिए, वक्र फर्स्ट के बिंदु x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता m इज इक्वल टू, फार्मूला क्या था, कल बताया भी गया था आपको, dy बाई dx एट x1 y1, वहाँ स्पर्श बिंदु के निर्देशांक आपको पता थे, और यहाँ पे आपको स्पर्श बिंदु का x निर्देशांक पता है। तो यहाँ प्रवणता m बराबर क्या हो जाएगा, dy बाई dx एट x इक्वल टू। अब देखिए, dy बाई dx एट x इक्वल टू फाइंड आउट करने के लिए dy बाई dx में जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 माइनस 1, यानी 11 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता m, दैट्स आंसर। तो आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।